अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों को सलामत रखे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। आप भी कहिए या रसूल अल्लाह। रसूल सिर्फ हमारे नहीं हैं, आप सबके हैं, तो सबको बोलना चाहिए ना। तो सब लोग मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, क्योंकि ये नारा एक ऐसा नारा है जो इस दुनिया में भी लग रहा है, मरने के बाद कब्र में भी लगेगा, और इंशाअल्लाह कब्र से जब हश्र के लिए उठेंगे तो ये नारा फिर हश्र में भी लगेगा। इसलिए दुनिया में आदत बनाए रहो ताकि मरने के बाद कब्र में भी ये नारा आपको याद रहे। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह। मुक़द्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूँ मैं फिर मदीने का नज़ारा या रसूल अल्लाह। और अभी आपने देखा शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशनी रिसालत बुलबुल बाग़े मदीना जनाब अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी ने इतना खूबसूरत नाज़ शरीफ पढ़ा, इतना अच्छा, इतना प्यारा अंदाज। तो मैं इनको क्या दे सकता हूँ, फ़कीर आदमी। मैंने एक शेर के हवाले से जो दुआ दिया है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं सुना दूँ। तो ज़रा पूरा मजमा बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही कहता है मेरा दिल मेरा मन या रसूल अल्लाह। बोल दो, बोल दो, क्योंकि सिर्फ मेरा ही मन दिल नहीं ना बोल रहा है, हर सुन्नी का दिल बोलता है या रसूल अल्लाह। यही कहता है मेरा दिल मेरा मन या रसूल अल्लाह, कि मैं भी देख लूं तैबा का गुलशन या रसूल अल्लाह। अब पढ़ी है जिस किसी ने आपकी नाते मोहब्बत से। अभी अख्तर ज़िया भाई पढ़ रहे थे, इससे पहले कई बच्चों ने नाज़ शरीफ पढ़ा। इन तमाम लोगों के लिए कि पढ़ी है हबीबी या रसूल अल्लाह, पढ़ी है जिस किसी ने आपकी नाते मोहब्बत से, चला जाए ये जन्नत में दनादन या रसूल अल्लाह। चले जाए ये जन्नत में दनादन या रसूल अल्लाह। तकरीर इंशाअल्लाह ताला शुरू करूंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन पहले एक हदीस सुन लीजिए। शरा अकायद सफ़ा 172 सतर 2-3। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाहा यरफ़उल अज़ाबा अन मक़बरति तिलकल क़रया 40 यौमन। पूरा मजमा हदीस के नाम पर बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ज़बान मेरी है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? जब कोई सुन्नी आलिम, कौन आलिम? शर्त यह है कि सुन्नी आलिम हो। जब कोई सुन्नी आलिम या मुतअल्लिम यानी इल्म हासिल करने वाला, इनके कदम अगर किसी सुन्नी बस्ती में मोहल्ला में सिर्फ पहुंच जाए, तो इन दोनों के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला उस मोहल्ले के कब्रिस्तान में, उस मोहल्ले के जो कब्रिस्तान हैं, उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन तक के लिए अजाबों को दूर फरमा देता है नहीं? तो माशाअल्लाह देखिए, नवादा रजोखर के तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों ने मिलकर शम्सुद्दुहा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इतने सारे उलमा को आपने यहाँ इकट्ठा किया।
और इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। पूरे हिंदुस्तान का नामवर खतीब, बेहतरीन आलिम दीन है नहीं, मुफक्किर इस्लाम, नाशिर मसलक आला हजरत, मंबई इखलास, हजरत अल्लामा मौलाना वसी अहमद साहब क़िबला शमीम सिद्दीकी, वसीम सिद्दीकी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, और हजरत अल्लामा मौलाना रफ़ीक साहब सिद्दीकी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हजरत मौलाना आपके खतीबो इमाम जम खुर्शीद आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, और हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी हमारे नूरुल हक साहब क़िबला, और आपके साहबजादे हजरत हाफिज़ कारी फरीदुल हक साहब, ये इतने सारे उलमा स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं कि आप लोगों का तो फायदा हो ही रहा है, आपसे ज्यादा इस मोहल्ले के कब्रिस्तान के मुर्दों का हो रहा है। क्योंकि कयामत तो आ सकती है लेकिन नबी का फरमान झूठा हो ही नहीं सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं आपके इस इलाके में, आपके इस दयार में तकरीर करने के गरज से पहला मेरा ये इत्तफाक है, आप हजरात को देखकर तबीयत बाग बाग है नहीं। माशाअल्लाह हमारे शायर अहले सुन्नत जनाब अख्तर ज़िया साहब आपको मुस्कुरा भी रहे थे, नाते नबी सुना भी रहे थे। एक मुसलमान का दीदार भी सवाब से खाली नहीं है। जैसे अगर काबा को देखना इबादत है, अगर कुरान को देखना इबादत है, अगर आलिमे दीन को देखना इबादत है, अगर माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना इबादत है, तो एक मोमिन का देखना मोहब्बत की नजर से एक मोमिन को दूसरे मोमिन का देखना भी इबादत है। जलसे का ये कायदा और कानून और अदब ये है कि जब आप जलसे में बैठें तो खामोश न बैठें, बल्कि जब कोई बात अच्छी लगे, समझ में आए, तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल के अपने समझ का सबूत पेश कीजिए, है नहीं। अगर आपको गर्दन हिलाने में तकलीफ हो तो मुस्कुरा के जो है, क्योंकि आज के वक्त में तो मुस्कुराना ऐसे ही छीन लिया गया है, कम से कम जलसे में बैठ के तो मुस्कुरा लिया करें, क्योंकि मुस्कुराना भी इबादत है। एक मकाम पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हा किसी ने मुस्कुराते हुए देखा अकेला, तो देखने वाले ने पूछा, ऐ दामादे नबी हजरत उस्मान गनी, जब कोई मजाक करने वाला नहीं है तो तन्हा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो सुनो हजरत उस्मान गनी का जवाब, आप फरमाते हैं मैंने इस मकाम पर अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा था। नबी ने क्यों मुस्कुराया ये नबी जाने, उस्मान का काम तो नबी की सुन्नत को जिंदा करना है। तो आप लोग भी मुस्कुराइए, नबी की सुन्नत को जिंदा कीजिए और मुस्कुराते हुए मोहब्बत से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की बात आई तो एक बहुत प्यारी हदीस याद आ रही है। इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाबू फजीलती तस्बीह सतर 4-5 काला अलैहिस्सलाम मन काला सुभान अल्लाह गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं जब कोई ईमान वाला सुभान अल्लाह कहता है, क्या कहता है बोल के बताइए, सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला का फरिश्ता सुभान अल्लाह पढ़ने वाले के नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देता है, जिसके साए में बरोज़े क़यामत वही बैठेगा जो यहाँ सुभान अल्लाह कहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप मेरा बयान सुने, मेरी तकरीर सुने और सुभान अल्लाह कह के जन्नत में अपने नाम का दरख्त भी लगाते रहें। अब कितना दरख्त लगा सकते हैं ये आपको इख्तियार है। मोहब्बत से पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ भी सुनने से पहले एक हदीस और याद आ रही है, मैं एक हदीस और सुनाता हूँ। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल सफा 286 सतर 9 काला अलैहिस्सलाम
मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कोई बंदा दुनिया के किसी कोने से जब ये कहता है या नबी सलाम अलैका, क्या कहता है? सब लोग बोलिए ना मोहब्बत से, या नबी। जो बोलेगा उसका अभी फायदा होगा, जो नहीं बोलेगा अभी अभी नुकसान हो जाएगा। इसलिए पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो या नबी। कहां से बोला आप लोगों ने? नवादा रजोखर से ना, है नहीं? आपने नवादा रजोखर से बोला ना। लेकिन हुजूर की हदीस तो सुनिए, नबी फरमाते हैं दुनिया के किसी कोने से, चाहे वो गोपालगंज हो, सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, पटना हो, बिहार हो, बंगाल हो, नेपाल हो, पंजाब हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, नेपाल हो, पंजाब हो, कहीं भी दुनिया के किसी कोना से जब कोई बंदा कहता है या नबी सलाम अलैका, तो नबी फरमाते हैं मदीना ही से सलाम सुन भी लेता हूँ और मदीना ही से सलाम का जवाब भी अता फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारा सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह सांस में सांस रहेगा, पढ़ता रहेगा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। लेकिन सुनिएगा अख्तर ज़िया भाई, अभी मैं दिल्ली में, हाफिज साहब, नूरुल हक साहब, अभी मैं दिल्ली में तकरीर कर रहा था, तो एक उधर वाला जानते हैं ना आप लोग? हाँ माशाअल्लाह, बोलने की जरूरत ही नहीं है। नवादा वाले लोग तो बहुत होशियार हैं, इशारे की जबान समझ जाते हैं। उधर वाला आया मेरे पास, आका है, ए मौलाना आप लोग बिन देखे ही सलाम करते हैं। हमने कहा क्या मतलब? बोला अरे सलाम उनको ना कीजिएगा जो सामने मौजूद होगा, जो सामने रहेगा उसी को ना सलाम कीजिएगा। हुजूर है मदीना में और यही नवादा ही में या नबी सलाम अलैका। मैंने कहा बहुत अच्छा, करीब तशरीफ लाइए, अभी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बोलिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैंने कहा बुद्धू नमाज पढ़ते हो? तो कहने लगा हाँ नमाज तो पढ़ते हैं। तो मैंने कहा जब नमाज पढ़ते हो तो सलाम फेरते हो तो क्या कहते हो? तो उसने कहा जब सलाम फेरते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा तुमने दाएं बाएं किसको सलाम किया? बोलो ना भाई, दाएं बाएं किसको सलाम किया? तो कहने लगा कि हमने फरिश्तों को सलाम किया है। किसको किया है? फरिश्तों को। तो मैंने कहा बुद्धू फरिश्ते को देख रहे हो? तो कहा फरिश्ते को देख तो नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा जब फरिश्ते को बिन देखे सलाम किया जा सकता है तो मदीने के सरकार को क्यों नहीं किया जा सकता है? नबियों के इमाम को क्यों नहीं किया जा सकता है? बोलते हो और समझते नहीं हो। बात समझ में नहीं आई तो एक मिसाल और देता हूँ ताकि सब भाई के समझ में आ जाए। आज के वक्त में हर कसो नाकस के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल है कि नहीं? घर में चाहे कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन हर घर में मोबाइल जरूर मिलेगा, है नहीं? आज के नौजवान लड़के का तो आलम यह है कि चाहे जेब में 50 रुपया भी नहीं हो, लेकिन 10,000 से नीचे का मोबाइल नहीं मिलेगा, है नहीं? और माशाअल्लाह बिहार के लोग और खास कर ये छपरा, सिवान और गोपालगंज के तो अक्सर लोग हजरत, कोई सऊदी अरब रहता है, कोई कतर में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, बाहर देशों में रहता है। तो मिसाल के तौर पर आप ये समझिए कि बेटा है नवादा रजोखर में और उसका बाप रहता है अमेरिका में, और बेटा अपने बाप को सलाम भेजना चाहता है तो लेटर नहीं लिखता है, खत नहीं लिखता है, उठाता है मोबाइल और उसमें टाइप करता है अब्बू अस्सलामु अलैकुम, और बाप का नंबर निकाला और SMS के जरिए बटन दबा दिया। मिनटों नहीं लगा, नवादा का सलाम अमेरिका पहुंच गया। नवादा का सलाम अमेरिका पहुंच गया। मैंने कहा बुद्धू, उन बुद्धुओं को समझाना जो लोग कहते हैं कि यहाँ से सलाम पढ़ते हो। जब मोबाइल के जरिए जब नवादा से बाप को अमेरिका सलाम भेजा जा सकता है तो फरिश्तों के जरिए नवादा से मदीना नबी को सलाम क्यों नहीं भेजा जा सकता है? नबी को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? इसलिए मिशकात शरीफ की एक हदीस और सुन लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं
क़ाला अलैहिस्सलाम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्दी युबल्लिगूनी अन उम्मतिस सलाम। पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि वो दुनिया में घूमते रहते हैं, है नहीं, सैर करते रहते हैं कि जहां कोई बंदा नबी पर सलाम पढ़ता है तो वो फरिश्ते सलाम को लेते हैं और मदीना हुजूर की बारगाह में पहुंचाते रहते हैं। इसलिए हमारा सुन्नी जहां भी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ फजर के बाद सलाम होता है, हमारे यहाँ जुमा के बाद सलाम होता है, हमारे यहाँ मिलाद के आखिर में सलाम होता है, जलसे के आखिर में सलाम होता है। जब तक सांस में सांस रहेगा नबी पर सलाम होता रहेगा। अच्छा एक बात बतलाइए आप लोगों को ये बात मालूम है कि सलाम बंद कहाँ होता है? ये बात मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? सलाम कहाँ बंद होता है नहीं मालूम? बता दें आप लोगों को, बता दें। जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो सलाम बंद है ना भाई। और सलाम होगा तो झगड़ा कैसे होगा? जब मियाँ बीवी में लफड़ा हो तो सलाम बंद। अगर बात समझ में नहीं आई तो एक बात और समझिए। एक माँ के दो बेटे, थोड़ी सी जमीन जायदाद का झगड़ा, मुकदमा शुरू, दोनों भाई में सलाम बंद। लेकिन कोशिश किया हजरत अल्लामा मौलाना रफीक अहमद साहब सिद्दीकी ने, हजरत हाफिज कारी, हजरत नूरुल हक साहब किबला ने, हमारे शायर इस्लाम जनाब अख्तर ज़िया साहब ने, इन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की, दोनों भाइयों को मिला दिया। और मिला भी देना चाहिए, है नहीं? दो आदमी आपस में बिखरे हों, है नहीं, किसी वजह से, तो मिला दोगे तो अल्लाह ताला एक हज का सवाब अता फरमाएगा, है नहीं? तो इन लोगों ने मेहनत की, कोशिश की और दोनों भाइयों को मिला दिया। तो जब दोनों भाई मिल गए आपस में तो छोटा भाई बड़े भाई को कहता है, भैया अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ा भाई कहता है, वालेकुम सलाम, जो कुछ हुआ हुआ, अब हम दोनों भाई मिल कर रहेंगे, अब कभी लड़ाई नहीं करेंगे। मसला हल हो गया। जब तक लफड़ा था सलाम बंद, दोनों भाई में मोहब्बत पैदा हुई, प्यार पैदा हुआ, सलाम चालू। जब कोई टोपी या दाढ़ी वाला कहे कि नबी पर सलाम ना पढ़ो तो समझ जाना कि इसको नबी से लफड़ा हो गया है, नबी से झगड़ा हो गया है। और जो कहे कि नबी पर सलाम पढ़ो, समझ लेना कि उसको नबी से प्यार हो गया है, नबी से मोहब्बत हो गई है। इसलिए हमारा सुन्नी जब तक दुनिया में रहेगा नबी की बारगाह में सलाम। तो पूरा मजमा कहो ना, मुस्तफा जाने रहमत पे, शमे बज़्मे हिदायत पे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए सुन्नी भाइयों, हम सब लोग सलाम वाले हैं और मिलाद वाले भी हैं, है नहीं? हम लोग नबी की मिलाद सजाए बैठे हैं। असल में झगड़ा कहाँ है कि जब लोग मिलाद को समझते नहीं है कि मिलाद है क्या। अगर समझ जाएं तो तमाम झगड़े ना खत्म हो जाए। मिलाद कहते हैं पैदा होने को, है नहीं? पैदाइश को मिलाद कहते हैं। जैसे आप लोग अंग्रेजी में जिसको बर्थडे कहते हैं, हिंदी में जिसको जन्मदिन कहते हैं, है नहीं? तो इसको जो है कहते हैं मिलाद। तो आज हर आदमी अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है, हर आदमी अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा है, हर आदमी अपने बेटे की पैदाइश के दिन को मना रहा है। तो बोलो हमारे तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे की पैदाइश पे खुशी का इजहार किया जाए, छठी का प्रोग्राम किया जाए, लोग तोहफे तोहफे देते हैं। तो फिर जब दुनिया में तमाम बच्चों की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है तो आमना के लाल की पैदाइश पर खुशी क्यों नहीं मनाई जाएगी? लिहाजा सुनिए, एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ। अल अनवारुल मुहम्मदिया मिनल मवाहिबिल लदुनिया, जिल्द नंबर 1 सफा 25 सतर 3 4 5। अन उस्मान इब्नुल आस अल उम्मिल फातिमा कालत लम्मा हजरत विलादतो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रअयतल बैत हीना कदीम तला नूरन वरअयतुन नुजुमा तदनु हत्ता ज़रनतु अन्ना अलैया सदका अलैया। पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह।
इंशाअल्लाह ये हदीस इतनी प्यारी है, सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा, लगेगा कि आप नवादा में नहीं बल्कि मदीना की गलियों में घूम रहे हैं। मेरे दोस्त, नबी इरशाद फरमाते, हजरत इब्नुल आस की माँ उम्मे फातिमा, हजरत फातिमा फरमाती हैं, जब हुजूर का मीलाद हो रहा था, जब हुजूर का, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले, जब हुजूर का यानी जब हुजूर पैदा हो रहे थे, जब हुजूर खाकदाने गीती पर तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त मैं हुजूर के घर में मौजूद थी, उस वक्त मैं हुजूर के घर में मौजूद थी। और मैंने क्या देखा कि नबी के नूर से नबी का घर रोशन है, नबी के नूर से नबी का घर रोशन है। और आसमान के कुछ सितारे इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे कि लगता था कि वो हमारे बदन से कहीं मस न हो जाए, यानी बदन में सट न जाए। ठहरिए, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नबी इतने गरीब घर में पैदा हुए कि पैदाइश के वक्त में चिराग नहीं जल रहा था। मैंने कहा तारीख बिल्कुल सही है, यही है कि नबी, हमारे नबी गरीब घर में पैदा हुए। और ये भी सही है कि नबी जिस वक्त पैदा हुए घर में चिराग नहीं जल रहा था। लेकिन इस बुद्धू से पूछो, क्या हमारे नबी का घर रोशन नहीं था? हमारे नबी का घर रोशन नहीं था। अरे चिराग कहाँ जलाया जाता है? जहाँ अंधेरा होता है। नबी का घर तो नबी के नूर से रोशन है। यहाँ चिरागों की जरूरत क्या है? यहाँ चिरागों की जरूरत क्या है? और सुनो मुसलमान भाइयों, आखिर ये जो आसमान के सितारे आए थे, ये रोशनी ही करने तो आए थे, ये रोशनी बख्शने तो आए थे। ये किस लिए आए थे? तो सुनो, हमारे नबी के नूर का सदका लेने आए थे, हमारे नबी के नूर की खैरात लेने आए थे। इसी को ना बरेली के ताजदार सैयदी आला हजरत कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोरा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोरा नूर का। और फरमाते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। देखो ये नबी का मिलाद हो रहा है, नबी का मिलाद बयान कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप तमाम हजरात को एक पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, नवादा वालों, कि अल्लाह ताला ने नबी के पैदाइश के खुशी में आसमान के तारों को भेज दिया हजरत आमना खातून के घर पर। तो हम लोग आसमान से तारे तो तोड़ के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो खुदा है, उसको इख्तियार है। हम इंसान हैं, बंदे हैं, हमें इख्तियार नहीं है कि हम आसमान से तारे तोड़ के लाएं और अपने घरों को सजाएं। तो कम से कम अपने घरों में चिरागा तो कर सकते हैं, रोशनी का एहतमाम तो कर सकते हैं, आप कुमकुमे तो लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आए तो अपने घरों को सजाओ, अपने घरों पर रोशनी का एहतमाम करो, कुमकुमे लगाओ। इससे क्या होगा? 3 फायदा होगा। कितना फायदा होगा? पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो। अभी बहुत अच्छी बात बोल के अभी 2 मिनट गुफ्तगू किया है हजरत अल्लामा मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी साहब क़िबला ने, कि आप सब लोग मिल के माशाअल्लाह हर साल नबी का मिलाद करते हैं, करना चाहिए, है नहीं? और जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हो हर साल इसको बढ़ाया करो, जितना उम्दा से उम्दा इंतजाम कर सकते हो। फायदा क्या होगा अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनो फायदा क्या होगा इसका। पहला फायदा तो ये होगा कि जब आप अपने घर को सजाएंगे, अपने घर में चिरागा करेंगे, रोशनी का एहतमाम करेंगे, तो आपका जो पड़ोसी होगा ना, और उस पड़ोसी में जो दूसरे अकीदे वाला होगा, जो लोग कहता है कि नबी के मिलाद को नहीं मनाना चाहिए, नबी का जलसा क्यों करते हो, नबी के नात क्यों पढ़ते हो, तो उनका घर होगा, तो उनके घर में रबीउल अव्वल शरीफ की रात को भी अंधेरा होगा, उनके यहाँ रबीउल अव्वल शरीफ के दिन भी तारीकी होगी।
तो आने वाले मुसाफिर को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन जन्नती का मकान है, कौन जहन्नमी का मकान है, कौन वफादार मुस्तफा का मकान है, कौन गद्दार मुस्तफा का मकान है। तुम्हारे मकान की रोशनी बता देगी, देख ले ये नबी के गुलाम का मकान है, ये नबी के गद्दार का मकान है। और दूसरा फायदा क्या होगा मेरे भाई, दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके घर में छोटे छोटे मुन्ने होंगे, मुन्नियां होंगी, बच्चे होंगे, बच्चियां होगी। जब वो देखेंगे अपने घरों को सजते हुए, बत्तियों को लगाते हुए, तो वो बच्चे पूछेंगे अपने बाप से, वो बच्चे पूछेंगे अपनी माँ से, अम्मी घर में किसी की शादी तो नहीं है, कोई फंक्शन या कोई पार्टी तो नहीं है, तो आखिर अपना घर सजाया क्यों जा रहा है, अपने घर में कुमकुमे लगाया क्यों जा रहा है, अपने घर में रोशनी का एहतमाम क्यों किया जा रहा है। तो आपका जवाब होगा, मेरे बेटे तुमको नहीं मालूम, मेरी बेटी तुमको नहीं मालूम, ये तो वही दिन है ना, ये वही तारीख है ना जिस तारीख में नबियों के इमाम हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो हम अपने आका के मिलाद की खुशी में ये चरागा कर रहे हैं, ये रोशनी का एहतमाम कर रहे हैं। तो सुनो, इसका फायदा क्या होगा कि खुदा न खास्ता जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो तुम्हारा घर अंधेरा नहीं रहेगा। उन बच्चों को मालूम है वो रहेगा कि ईद मिलादुन नबी के दिन घर को सजाया जाता है, बत्तियां लगाया जाता है। अब तुम रहो या ना रहो, नबी का मिलाद होता रहेगा, नबी के मिलाद के मौका पे घरों को सजाया जाता रहेगा। आपने रास्ता बता दिया, आपने उसको तरीका बता दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, आप खुशी का एहतमाम करें। और देखो ना कैसा नबी है हमारे नबी, कैसे किस नबी का मिलाद कर रहे हो। अमा तुम तो अपने किस्मत पर जितना नाज करो नवादा वाले कम है, अपने मुकद्दर पर आप जितना फख्र करो वो कम है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी के गुलामों में हमें पैदा किया है। सुभान अल्लाह, ये वो नबी है जिस नबी के उम्मती बनने के लिए कमो बेश हमने जो तारीख में पढ़ा है 12 ऐसे नबी हैं जो इस उम्मते नबी में पैदा होने की दुआ मांग रहे थे, नबी के पैदा उम्मत में आने के लिए दुआ मांग रहे थे। तुम तो मुकद्दर वाले हो यार, ये नबी का दामन मिल गया, नबी का कलमा मिल गया, नबी के गुलामी का शर्फ हासिल आपको हो रहा है। आप कितने मुकद्दर वाले हो, आप कितने नसीब वाले हो। आप घबरा तो नहीं रहे, अभी मैं आपका सिर्फ मिजाज बना रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं मिलाद बयान करूंगा, इंशाल्लाह ताला आप सुनेंगे, इंशाल्लाह अशश करेंगे आप इंशाल्लाह। मैं बतलाऊंगा कि मिलाद कैसे और मिलाद हम क्यों मनाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो रसूल कैसे हैं, मैं अपने नबी के हवाले से एक हदीस सुना दूं। बोलो सुनेंगे हदीस। लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलाना लोग ना खाली इधर उधर की बात करते हैं, कुरान के बारे हवाले से नहीं बतलाते, नबी के हवाले से नहीं बतलाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप कुरान और हदीस सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं मिलाद रसूल हिंदू धर्म की पुस्तकों से भी बतलाऊंगा और आपको तारीख के हवाले से भी बतलाऊंगा कि हमारे नबी का मिलाद हर दौर में होता रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, हमारे नबी का मिलाद हो रहा था, हमारे नबी का तज़किरा हो रहा था। इंशाअल्लाह ताला अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आप घबराओ नहीं, सब्र से बैठो तो इंशाअल्लाह ताला कुछ सुनने को मिलेगा। पहले मैं बतलाऊं कि हमारे नबी कैसे हैं। हमारे नबी और ऐसी वैसी हदीस नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस सुनाने जा रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस जिसके रावी हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं अन अनस क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहसन नास व अशजा नास व अजवद नास। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अनस फरमाते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी पैदा हुए। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कैसा है जो कहता है नबी हमारी तरह, कैसे हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह, है नहीं। नबी कैसे हैं किसी उलमा से ना पूछो, चलो ना बरेली शरीफ आला हजरत से पूछते हैं कि हमारे नबी कैसे हैं, तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारे नबी
जैसा न कोई पैदा हुआ, न है, न कयामत तक होगा। और फरमाते हैं दूसरा नंबर, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाले हमारे नबी हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी ताकत वाले हमारे नबी हैं। अल खसाइसुल कुबरा की हदीस है कि अरब में, मक्का में एक बहुत नामी पहलवान रहता था। उस पहलवान का नाम था रोकाना। क्या नाम था? उस वक्त वो ईमान नहीं लाया था, यानी मुसलमान नहीं था। वो हुजूर की बारगाह में गया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, अगर तुम हमको पटक दोगे ना तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। अगर तुम हमको कुश्ती में पटक दोगे तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। नबी फरमाते हैं इस्लाम की हक्कानियत का मदार पटकने पर नहीं है, लेकिन ऐ रोकाना, अगर तुम कुश्ती के लिए तैयार हो तो मोहम्मद भी मुकाबले के लिए तैयार है नहीं? जब हुजूर ने कहा कि मैं भी मुकाबले के लिए तैयार हूँ तो उसने अपने दिल ही दिल में सोचा, हजरत हाफिज साहब किबला, कि है ना कि ये तो दाव पेच जानते नहीं है, ये तो कभी पहलवानी किए नहीं है, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जब वक्त मुतय्यना पे लोगों ने क्या देखा कि रोकाना मचलता हुआ आया और नबी बड़े सादगी के साथ तशरीफ लाए, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे ही रोकाना ने नबी की तरफ हाथ बढ़ाया और रोकाना का हाथ नबी के हाथ में लगा तो दुनिया ने क्या देखा? रोकाना जमीन पर चित पड़ा हुआ है और सरकार खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार खड़े मुस्कुरा रहे हैं और रोकाना जमीन पर चित लेटा हुआ है, चित पड़ा हुआ है। तो वो लेटे लेटे कहता है, ऐ मोहम्मद, एक चांस और दे दो, ऐ मोहम्मद एक मौका और दे दो। गिरा कैसे पता ही नहीं चला, गिरा कैसे पता ही नहीं चला। इतना बड़ा पहलवान हूँ, कौन सा दाव लगा पता ही नहीं चला, इसलिए एक मौका और दे दो, एक चांस और दे दो। नबी फरमाते हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक मौका और देता हूँ, एक चांस और देता हूँ। जब वो दोबारा खड़ा हुआ और जैसे ही नबी की तरफ हाथ बढ़ाया और नबी का हाथ रोकाना के हाथ में लगा तो फिर रोकाना चित जमीन पे पड़ा हुआ है, सरकार खड़े मुस्कुरा रहे हैं और बरेली के ताजदार सैयदी आला हजरत पुकार रहे हैं कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े सखी और दाता हमारे आका है। सबसे बड़े सखी और दाता, सारा मजमा बोले, हमारे आका है, क्योंकि हमारे आका उसे भी अता फरमा रहे हैं जो मांग रहे हैं और उसे भी अता फरमा रहे हैं जो नहीं मांग रहे हैं। मांगने पर अता हो तो इसे करम कहते हैं, बगैर मांगे अता हो तो उसे जूद कहते हैं। अब आला हजरत की शायरी सुनो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अगर मैं इसकी तफसील बयान करूं तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिलाद का जलसा है, इसलिए नबी के मिलाद का तज़किरा होना चाहिए। बोलो, सुनने के लिए तैयार हैं आप हज़रात? बहुत नसीब वाले हो, ये वो ईद है कि खुदा की कसम अगर ये ईद ना होती तो अभी मौलाना रफीक साहब ने फरमाया ना कि दुनिया में कोई ईद ना होती। एक शायर कहता है, जब जब दुनिया में आई है ईद मिलादे रसूल, जब जब दुनिया में आई है ईद मिलादे रसूल, कोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। अरे एक पल्ले में ये दोनों, एक पल्ले में ये एक, तराजू के 2 पल्ले होते हैं ना, और 2 ईद होती है, ईद और बकरीद। एक पल्ले में ईद और बकरीद को रखो और एक पल्ले में ईद मिलादुन नबी को रखो, तो शायर कहता है दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। और हजरात तवज्जो है, मिलाद सुनना चाहते हैं आप लोग? लोग कहते हैं कि मिलाद का सबूत कहाँ है, मिलाद का सबूत कहाँ है? देखो, दुनिया का रूल होता है, दुनिया का तरीका होता है। दुनिया में ये रिवायत है कि आदमी आता पहले है, नाम उसका बाद में रखा जाता है। ऐसा है कि नहीं भाई? यही तरीका है ना? ऐसा तो नहीं आप लोगों के घर में कि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ हो और नाम रख दिया गया हो? ऐसा होता है क्या? अगर आपने ऐसा किया तो जानते हो नुकसान क्या होगा? आपने अपने पैदा होने वाले बच्चे का नाम रखा मुन्ना, इत्तेफाक से पैदा हो गई मुन्नी,
अगर आपने पहले से नाम रख दिया मुन्नी, इत्तेफाक से पैदा हो गया मुन्ना, तो करोगे क्या? लेकिन देखो दुनिया का तरीका और उसूल यह है कि आदमी पहले पैदा होता है, बाद में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन एक हमारे नबी ऐसे हैं जो पैदा बाद में होते हैं, नबी का नाम पहले रखा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी का खमीर भी तैयार नहीं था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हमारे नबी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन हमारे नबी का मिलाद हो रहा है। कैसे हो रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, ए अल्लाह उस नबी को भेज दे हमारी नस्ल में जो मैंने काबा बनाया है, उजरत के तौर पर नबी आखिर ज़मा को भेज दे। अभी नबी आए नहीं हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी के आने की दुआ मांग रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूँ अपने बाद आने वाले नबी की जिसका नाम अहमद होगा। अभी नबी आए नहीं हैं, नबी का खुतबा पढ़ा जा रहा है। और हजरत अगर नबी का मिलाद अगर हजरत हाफिज कारी नूरुल हक साहब करें तो ये कौन से कमाल की बात है। अगर नबी की नात अगर हमारे अख्तर ज़िया साहब पढ़े तो ये कौन की फख्र की बात है। जानते हो नबी की नात तो हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा पंडित लोग पढ़ रहा है। राजस्थान का रहने वाला एक बहुत बड़ा पंडित है, जिस पंडित का नाम पंडित दुर्गा प्रसाद दुर्गा है। उस पंडित दुर्गा प्रसाद दुर्गा ने 24 परगना की सरजमीन पर कहा था हुक्म रसूल पाक पर कुर्बान हो गए। बोलिए हुक्म रसूल पाक पर कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पर साहिबे ईमान हो गए, दस्ते नबी पर साहिबे ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के। ये पंडित जी का शेर है। और जब पंडित जी को ये पता चला कि मुसलमान ही में कुछ ऐसे लोग हैं जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, अपने मिस्ल कहते हैं, अपने जैसा कहते हैं, तो वही पंडित दुर्गा प्रसाद दुर्गा क्या कहता है। एक शेर और बोला है वो, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। तो पंडित दुर्गा प्रसाद दुर्गा कहता है कि दरे रसूल से होकर जो हवा आती है, बोलिए बोलिए, दरे रसूल से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे हैं वो लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह। अरे हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। लोग कहते हैं कि नबी के मिलाद का सबूत नहीं है। आओ ना मैं आपको ले चलता हूँ हिंदू धर्म के मजहबी किताबों के पास, धार्मिक पुस्तकों के पास। हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी किताब है जिसका नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? यानी उसमें भविष्य की बातें लिखी हुई, बाद आने वाले जमाने की, बाद आने वाले जमाने में क्या क्या होगा उसकी बात उस किताब में लिखी हुई है नहीं। तो उसमें हमारे नबी के मिलाद का तज़किरा किया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कि वो जो धर्म गुरु आने वाले हैं, जो गुरुओं के गुरु आने वाले हैं, वो उनका नाम क्या होगा, वो किस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, वो किस पिता के पुत्र होंगे। मैं तुमको उनका नाम, पता, एड्रेस सब बता देता हूँ ताकि उसको पहचानने में आसानी हो। सुभान अल्लाह। जब पहचानोगे तभी ना मानोगे। तो पंडित जी ने उस किताब के अंदर लिखा नबी के मिलाद को। हज़रत अल्लामा कारी नूरुल हक साहब सुनिएगा तवज्जो से, एक मंत्र के हवाले से। तो उस भविष्य पुराण में एक मंत्र है, आप लोग सुनना चाहेंगे तो जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो कहते हैं सोमति विष्णु रेशम ईश्वर भक्तम स्वरूपो। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उसने उस भविष्य पुराण में लिखा कि जो धर्म गुरु हैं, जो तमाम गुरुओं के गुरु हैं, जो सबसे बड़े गुरु हैं, वो जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे यानी पेट से पैदा होंगे, उनके माँ का नाम होगा सोमती। क्या नाम होगा? अब कारी नूरुल हुदा साहब बिगड़ जाएंगे कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, नाम होगा आमना। आप गलत नाम बतला रहे हैं, गलत एड्रेस बतला रहे हैं, सोमती।
हम लोगों ने तो किताब में पढ़ा है आमना। मैंने कहा हजरत आप जो पढ़े हैं वो भी सही है, हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब जो फरमा रहे हैं ये भी सही है, लेकिन पंडित जी जो बतला रहे हैं वो भी सही है। फर्क इतना है कि जबान बदल गई है। आप जो बोल रहे हैं वो अरबी में बोल रहे हैं, अब पंडित जी जो लिख रहे हैं वो संस्कृत में लिख रहे हैं, इसलिए आपको फर्क दिखलाई दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये पानी है, पानी जो हम आप सब लोग पीते हैं, पानी है ना पीते हैं भाई, कि कुछ और पीते हैं? पानी पीते हैं, सब लोग पानी पीते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पानी। क्या बोलते हैं? लेकिन आप बंगाल में चले जाइए, कलकत्ता में चले जाइए, तो अब इसका नाम बदल जाएगा। वहां पानी नहीं लोग कहते हैं, जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल खाबो। वहां पीने की चीज नहीं है, सब खाबो। जल खाबो, बीड़ी खाबो, पान खाबो, है नहीं? तो वहां सब खाने की चीजें हैं, वहां खुशी साहब। तो देखो यही पानी है, बिहार में पानी, बंगाल में चले गए जल, आंध्र प्रदेश में चले गए, इसी का नाम हो गया नीलू। अगर कोई अंग्रेज आवेगा अगर इंग्लैंड से, तो अब वो ना नीलू बोलेगा, न जल बोलेगा, न पानी बोलेगा, वो बोलेगा वाटर। क्या बोलेगा? वाटर। अगर कोई ईरानी आ जाए तो उसी पानी को अब बोलेगा फारसी में आब। पानी वही है, जगह बदली, नाम बदल गया। तो हमारे हुजूर की माँ का नाम यकीनन हजरत आमना खातून है, लेकिन पंडित जी जो सोमती कह रहे हैं वो मसला ये है कि वो संस्कृत में बोल रहे हैं। अब अगर आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे, आप उसका तर्जमा करेंगे, जब आप उसके मीनिंग को करेंगे, तो जानते हो सोमती को, सोमती संस्कृत का लफ्ज है, इसकी हिंदी होती है शांति। इसकी हिंदी क्या होती है? शांति। इसका उर्दू होता है सुख चैन। इसकी फारसी होती है अरबी, और इसकी फारसी अरबी होती है, इसकी अरबी होती है आमना। इसकी अरबी होती है, नहीं समझ में बात आई, फिर से समझिए। सोमती की हिंदी शांति, शांति का उर्दू सुख चैन, सुख चैन की फारसी सुकून, और सुकून की अरबी होती है अमन। हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें अमन चाहिए। तो अगर किसी मर्द का नाम हो तो अमन रखा जाएगा, किसी औरत का नाम हो तो उसको आमना कहा जाएगा। तो फरमाते हैं लोगों, वो जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे उनके माँ का नाम सोमती यानी आमना होगा, और उनके पिता का नाम होगा ईश्वर भगत। क्या होगा? ईश्वर कहते हैं अल्लाह को, निरंकार को, निरूप को, निचित्र को, निरेखा को। न माँ हो न बेटा, जो इन तमाम मामलात में पाको साफ हो, उसको क्या कहते हैं? अल्लाह। और भगत किसको कहते हैं? पूजा करने वाले को। फारसी में कहते हैं बंदगी करने वाले को, अरबी में कहते हैं इबादत करने वाले को। तो ईश्वर की अरबी अल्लाह, और अब्द की अरबी, और भगत की अरबी अब्द। अब्द और अल्लाह दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? अब्दुल्ला। तो कहते हैं वो जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे उनके माँ का नाम सोमती यानी आमना होगा। जिस पिता के पुत्र होंगे उनके बाप का नाम जो है हजरत अब्दुल्ला होगा। और कहते हैं लोगों, जो जगत गुरु आने वाले हैं उनके भी दो नाम होंगे। अभी अल्लामा रफी साहब बोल कर गए ना कि अर्श पर उनका नाम अहमद होगा, जमीन पर उनका नाम मोहम्मद होगा। तो पंडित जी कह रहे हैं कि जो जगत गुरु आने वाले हैं उनके भी दो नाम होंगे। क्या नाम होंगे? स्वरूपो। स्वरूप उसे कहते हैं जिसकी खूब तारीफ की गई हो, जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, जिसकी खूब प्रशंसा की गई हो, है नहीं, उसको स्वरूप कहते हैं, है नहीं। और जिसकी खूब तारीफ की जाए उसे ओम्मा कहते हैं। अब देखो इसी स्वरूप की मैं अरबी बनाता हूँ, तो स्वरूप की अरबी होगी अहमद, ओम्मा की अरबी होगी मोहम्मद। तो साफ क्लियर हो गया कि वो अर्श पर चमकेंगे, अहमद बनकर जमीन पर आएंगे, मोहम्मद बनकर। न उनके आने का जवाब होगा, न दिलों में समाने का जवाब होगा। वो लाजवाब महबूब हैं, उनका कोई जवाब नहीं होगा। और हमारे शायर इस्लाम साहब लोग पढ़ते हैं कि वो सुबह शादी के वक्त में पैदा होंगे।
जानते हो हुजूर जिस रोज पैदा हुए ना, इत्तेफाक से उसी रोज काबा के अंदर, मक्का के अंदर हुजूर के घर के यानी काबा शरीफ के पास में एक यहूदी आया हुआ था, एक यहूदी आले, और वो चीख चीख के बड़े ताज्जुब अंदाज में सब मक्के वालों से पूछ रहा था कि आज किसके घर में बेटा पैदा हुआ है, आज किसके घर में लड़का पैदा हुआ है। लोगों ने कहा लड़के तो रोज पैदा होते हैं, रोज बच्चे पैदा होते रहते हैं, तुम परेशान क्यों हो, तुम आखिर क्यों इतना परेशान हो। तो उसने कहा जो बच्चे रोज पैदा होते हैं वो और होते हैं, जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो और है। कहा कैसे पता चला। कहा कि मैंने आज रात को उस तारे को देखा है जो तारा कभी नहीं आसमान पर निकलता, वो तारा जब ही निकलता है जब कोई नबी पैदा होने वाला होता है, जब कोई नबी पैदा होने वाला होता है। अब देखो ये हदीस है ना, ये उलमा बयान करते हैं, लेकिन आओ आओ आपको मैं पंडित जी के करीब ले चलता हूँ। यही पंडित जी है जो साहब अपने संस्कृत में साहब वो एक किताब है रामा संग्राम, उस रामा संग्राम वाली किताब में लिखता है देश अरब भरत लता सुहाई, सुतल भूमि सुनो गत खगराई, राजनीत भव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, शंभु सम्मतता कर होई, सुंदरम देश तहे तय तोई, उगम निगम सोई तेज अपारा, अपनी अभा अन मिटे मझारा, तब सुमिरे सब दास गोसाई, सुसा जगत सर 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 नाही, बिन विचारो विचारो हनेसा, भजो नाम पर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु गौ जग ज्ञान न होई, तुलसी भजो भजन सत गोई, अरे बिना मोहम्मद पार न होई। कहते हैं देश अरब भरत लता सुहाई, कहते हैं वो जो जगत गुरु आने वाले है ना, जो गुरुओं के गुरु आने वाले वहां खुर्शीद आलम साहब, तो वो फरमाते हैं वो कब आएंगे, किस काल में आएंगे, किस पीरियड में आएंगे, किस जमाने में आएंगे। तो कहते हैं कि न वो रात में आएंगे न दिन में आएंगे, न रात में आएंगे। मैंने कहा पंडित जी महाराज आने के दो ही टाइम होते हैं, आदमी या तो दिन में आता है रात में आता है, आखिर वो रात में क्यों नहीं आएंगे। तो पंडित जी कहते हैं वो रात में इसलिए नहीं आएंगे कि रात में आएंगे तो रात का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, दिन का चेहरा मुरझा जाएगा, और वो दिन में इसलिए नहीं आएंगे कि दिन का चेहरा खिल जाएगा, रात का चेहरा मुरझा जाएगा। वो किसी को मुरझाने या किसी को रुलाने नहीं आएंगे, बल्कि सबको साथ मिलके चलाने आएंगे। इसलिए ना वो रात में आएंगे ना दिन में। तो मैंने कहा फिर आएंगे कब? तो पंडित जी कहते हैं रात की सियाही जा रही होगी, रात की स्याही। अब स्याही से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, जुल्म की स्याही जा रही होगी, जब्र की स्याही जा रही होगी, जो तशद्दुद का माहौल था उस वक्त वो जा रहा होगा। तो पंडित जी कहते हैं कि रात का अंधेरा जा रहा होगा, दिन का उजाला आ रहा होगा, यानी रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा। और उस वक्त आसमान में एक सितारा होता है जिसको संस्कृत में भरत लता कहते हैं, उसी सितारे को फारसी में मिर्रीख कहते हैं। जब वो सितारा आसमान पर तुलू होगा तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अब हदीस को एक जगह रखो, पंडित जी के जबान को एक जगह रखो। आज तुम कैसे हो जो कलमा पढ़ के नबी के मिलाद का इनकार करते हो? ये पंडित होके नबी के मिलाद को बयान कर रहे हैं। नबी कब पैदा होंगे, कहां पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, किस जमाने में पैदा होंगे। और फिर आखिरी में तो कलम तोड़ दिया है तुलसीदास ने, कहता है तुलसी भजो भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। मैंने कहा है तुलसीदास जी अगर आप इतना जानते हैं तो बतलाइए आप उस रसूल के बारे में क्या कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पर्वत बाद में, पर्वत है सब काम, बैकुंठ बाशी मत बनो बिना मोहम्मद नाम।
कहते हैं लोगों काशी जाओ चाहे मथुरा, काबा जाओ चाहे मदीना, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि हमें जन्नत मिल जाए, अगर तुम ये चाहते हो हमें स्वर्ग मिल जाए, तो याद रखना जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत तो रसूल पाक की है। ये जन्नत उसी को मिलेगी जिसके हाथों में दामन होगा मोहम्मद का, जिनके आंखों में जलवा होगा मोहम्मद का। मैंने कहा पंडित जी आपने इतनी बड़ी बात बतला दिया कि हमारे इधर वाले लोग नहीं बतला पाते हैं, तो जब आप इतना सब कुछ जानते हो तो जरा सा ये भी बतला दो कि हमारे नबी हैं कैसे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस इसी के बाद तकरीर में खत्म करता हूँ। जानता हूँ आप लोग थके होंगे, दिन में जुलूस निकला था कि नहीं? नहीं निकला था। हाँ, इस साल के हालात ही कुछ ऐसे थे, कहीं जुलूस नहीं निकला। बहरहाल ये अकीदत का इजहार है कि रात के इस आलम में भी आप बैठे हुए हैं। तमाम लोगों का चेहरा खिला हुआ है, क्यों नहीं खिला? खिलेगा क्योंकि वो अपने नबी की मिलाद में आए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा पंडित जी जब आप इतना सब कुछ जानते हो तो जरा ये भी बतला दो कि हमारे नबी कैसे हैं, हमारे नबी कैसे हैं? तो पंडित जी कहते हैं मौलाना क्या बतलावे, पूरे जग में पूरे संसार में उनके जैसा कोई है ही नहीं कि हम कह दें वैसे। अरे उनकी कोई मिसाल हो तब ना मिसाल दे, उनका कोई जवाब हो तब ना हम जवाब लावे। उनके जैसा तो किसी को पैदा ही नहीं किया गया, कोई है ही नहीं है। तो मैंने कहा कि कुछ तो कहिए। तो कहते हैं उनके लिए, उनके कहने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, मेरे पास में जुमला नहीं है, मेरे पास में लफ्ज नहीं है। हाँ अलबत्ता एक शेर के माध्यम से उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि वो कैसे हैं। तो मैंने कहा बतलाइए कि वो कैसे हैं। तो तुलसीदास जी पुकार उठे, सुंदर रूप कंवल मुस्काए, अरे नामे मोहम्मद जग जग छाए, बरेश्यम पर्वतम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौद्वानम स्वाहा। मैंने कहा वो महाराज कैसे हैं, वो गुरुओं के गुरु कैसे हैं, क्या वो पत्थर की तरह हैं? कहा क्या बात करते हो, वो पत्थर के टुकड़े अबू जहल के हाथ में आए थे, नबी का इशारा पाए तो नबी का कलमा पढ़ने लगे। जो नबी का कलमा पढ़े वो नबी के जैसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्या वो आसमान के चंद्रमा की तरह से हैं? कहा कि कहाँ आसमान का चांद और कहाँ मदीने के ताजदार, दोनों का जोड़ी नहीं। हमारे नबी तो बच्चे थे तो इतने अच्छे थे। मैंने कहा कितने अच्छे थे? कहा नहीं मालूम, दाई हलीमा के यहाँ वो पालने में सो रहे थे, नबी की उंगली खुली हुई थी, नबी का हाथ जिधर जिधर जाता था आसमान का चांद उधर उधर जाता था। जो बचपन में अपने उंगली के इशारे से आसमान के चांद को नचाता हो वो नाचने वाला नचाने वाले के जैसा कैसे हो सकता है? मैंने क्या कहा वो सूरज की तरह से है? कहा नहीं मालूम, सूरज डूब चुका था, अल्लाह के मर्जी से निकल आया, मुस्तफा के मर्जी से। जो डूबे हुए सूरज को निकाल दे वो निकलने वाले के जैसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा वो चांद की तरह भी नहीं। कहा कि जो कुछ लोग जो कहते हैं कि चांद से मिसाल देते हैं, कहा नहीं, तुमने राज इलाहाबादी का वो शेर नहीं सुना कि राज इलाहाबादी ने कहा था चांद की तरह उनको हम कहे तो मुझे रिमा है, अरे क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, अरे उनके रबों ने कब उनकी कोई बात टाली है। मैंने कहा पंडित जी आप कुछ नहीं कहेंगे? कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस इतनी सी बात सुन लो, सुंदर रूप कंवल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। मैं चाहता हूँ कि इस शेर को समझा देता हूँ, अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बोले समझेंगे? आपके इस गांव नवादा रजोखर में कोई तालाब या कुआं है? तो माशाअल्लाह सब लोगों ने तालाब देखा होगा, सब लोगों ने कुआं देखा होगा। अगर पूरे तालाब में पानी भरा हुआ हो और उस पूरे तालाब के पानी के बीचों बीच
एक कमल का मुस्कुराता हुआ फूल खिला हो तो जानते हो उस पूरे तालाब में कमल के फूल के हुस्न का जवाब नहीं होगा। तो फरमाते हैं कि जिस तरीके से तालाब में कमल के फूल के हुस्न का जवाब नहीं, ऐसे ही पूरी कायनात में अल्लाह के रसूल का जवाब नहीं। वो लाजवाब महबूब हैं, उनका कोई जवाब नहीं। हम नसीब वाले हैं, हम मुकद्दर वाले हैं कि अल्लाह ताला ने उस नबी के गुलाम में हमें और आपको पैदा किया है। आला हजरत सरकार पुकार उठे, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। वो नबी जिसका इंतजार कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा था।